बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची को लहू लुहान किया गया है। खुदकुश हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद को हलाक किया गया है। हमला आवर साबिका तालिबा थी जिसने खुद को धमाके से उड़ाया है, जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। दहशत गर्दों ने जामिया कराची की नाकिस सिक्योरिटी का फायदा उठाया। खुदकुश बमबार औरत रिक्शे में जाए वकुआ पर बआसानी पहुंची और फोन पर मुसलसल हिदायत ले रही थी। इस हमले की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाजरीन इकराम, जामिया कराची में चीनी जुबान के मरकज के करीब खुदकुश हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद हलाक और 1 चीनी उस्ताद समेत 3 शदीद जख्मी हुए। यूनिवर्सिटी की तालिबा ने गाड़ी के करीब खुद को उड़ाया है। मरने वालों में गैर मुल्की डायरेक्टर, 2 खवातीन और मकामी ड्राइवर शामिल हैं जो हॉस्टल से कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट आ रहे थे। 1 चीनी शहरी और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। दहशत गर्दी में 4 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद वैन में आग लग गई। हलाकतें झुलसने के बायस हुई। हमला आवर खातून का रिकॉर्ड मिल गया है। BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। तफसीलात के मुताबिक जामिया कराची में चीनी लैंग्वेज सेंटर के असातिज़ा की वैन पर खुदकुश खातून बमबार ने हमला किया, जिसके नतीजे में वैन में मौजूद 2 खवातीन चीनी असातिज़ा, 1 चीनी मर्द और मकामी ड्राइवर समेत 4 अफराद हलाक, जबकि 1 चीनी उस्ताद, रेंजर एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए। मज़कूरा वैन में सवार असातिज़ा लैंग्वेज सेंटर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते थे और वैन के आगे और पीछे रेंजर्स के 2 मोटरसाइकिल चल रहे थे जो धमाके का शिकार हुए। मंगल की दोपहर 2:30 बजे मुबैना टाउन थाने की हदूद मस्कन चुरंगी के करीब जामिया कराची के अंदर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के सामने वैन के करीब जोरदार धमाका हुआ और वैन में आग लग गई। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसमें सवार अफराद को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वो झुलस कर दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही इमदादी रजाकार, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को मुहासरे में ले लिया। मौके पर मौजूद 3 जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके से कबल CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि हमला आवर खातून रिक्शे पर जामिया कराची में दाखिल हुई। सफेद हाई एस वैन जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की तरफ आ रही है, जबकि गाड़ी के अकब में मोटरसाइकिलों पर रेंजर्स एहलकार भी आते दिखाई देते हैं। इस दौरान शोबे के बाहर एक खातून को खड़े देखा जा सकता है। जो ही हाईएस गाड़ी करीब पहुंचती है तो खातून खुद को धमाके से उड़ा लेती है। धमाके से गाड़ी का सीधी तरफ का हिस्सा बुरी तरह तबाह हो जाता है। गर्दो गुबार के साथ ही कैमरा भी बंद हो जाता है और गाड़ी में आग लग जाती है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमले में 3 से 4 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना है कि मज़कूरा खातून की लाश भी मसख हो चुकी है और DNA से उसकी शनाख्त होगी। इब्तदाई तौर पर धमाके को सिलेंडर ब्लास्ट करार दिया गया था। बाद बम डिस्पोजल यूनिट ने धमाका करार दिया। मज़कूरा वैन मस्कन चुरंगी से जामिया कराची आई थी। जामिया कराची के हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले चीनी डायरेक्टर हाल ही में 3 बरस की मुद्दत के लिए तैनात किए गए थे। इंतहा पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तंजीम के तर्जुमान की जानिब से दावा किया गया है कि यह हमला एक खातून खुदकुश हमला आवर ने किया और ये पहला मौका है कि तंजीम की जानिब से किसी खातून ने ऐसी कार्रवाई की है। ज़राए ने बताया कि मुबैना खुदकुश हमला आवर जामिया कराची आर्ट्स फैकल्टी की तालिबा थी।
नाज़रीन इकराम, जामिया कराची ने चीनी असातिज़ा की बगैर सिक्योरिटी नकलो हरकत पर 31 मार्च को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। इंस्टीट्यूट के पाकिस्तानी सरबराह ने SOP बनाने का जवाबी खत भेजकर कहा था कि एक खत भेजकर आप सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से बरीउ ज़िम्मा नहीं हो सकते। खुदकुश धमाके में हलाक होने वाले 4 अफराद की लाशें पहले अब्बासी शहीद अस्पताल में ले जाई गईं। अब्बासी शहीद जराए से हासिल मालूमात के मुताबिक अस्पताल में एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर शाहिद निजाम मौजूद थे, लेकिन वहां फीमेल ML ना होने की वजह से लाशों को जिनाह अस्पताल पहुंचाया गया। मालूम हुआ है कि जिनाह अस्पताल में 3 चीनियों की लाशें लाई गई, जबकि हमला आवर खातून की टांग भी जिनाह अस्पताल में लाई गई। जिनाह अस्पताल के मुर्दा खाने में पुलिस कार्रवाई के लिए ये सब कुछ किया गया। नाज़रीन इकराम, तफ्तीशी जराए का कहना है कि ऐसी इत्तलाआत थीं कि मुल्क के बड़े शहरों बिलखुसूस कराची में गैर मुल्कियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से शहर में काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा था, मगर ये इल्म नहीं था कि दहशतगर्द असातिज़ा को भी अपने मज़मूम मकासद के लिए निशाना बना सकते हैं। धमाके के बाद दीगर लाशों के साथ जाए वक़ुआ से एक खातून की शदीद मसख शुदा हालत में लाश मिली है, जिसे DNA जांच के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि मालूम हो सके कि लाश खुदकुश बमबार की है या किसी राहगीर खातून की। दूसरी जानिब इस धमाके की जिम्मेदारी कलअदम बलोच अलहदगी पसंद जमात बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है, जिसके तर्जुमान का कहना है कि धमाका उनकी जानिब से किया गया और इसमें एक औरत खुदकुश बमबार को इस्तेमाल किया गया, जिसकी तस्वीर और वीडियो पैगाम भी BLA की जानिब से जारी किया गया है। कलअदम BLA के मुताबिक खुदकुश बमबार औरत का नाम शारी बलोच उर्फ ब्रशमी है। इस धमाके के बाद जामिया कराची की सिक्योरिटी का पोल खुलकर सामने आ गया है कि जामिया कराची की सिक्योरिटी किस हद तक नाकिस है, जिसकी वजह से जामिया में पढ़ाने और तालीम हासिल करने के लिए आने वाला कोई भी गैर मुल्की दहशतगर्दों के हाथों महफूज नहीं है। जराए का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इंसानी आज़ा उड़कर आसपास मौजूद इमारतों की 4थी मंजिल तक गए, जबकि जाए वक़ुआ के मुताबिक मौजूदा गाड़ियों और मुतासरा वैन के ढांचे पर बॉल बेरिंग के निशानात वाज़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये बात तो साबित हो चुकी है कि धमाका बारूदी मवाद के इस्तेमाल से किया गया। जराए का कहना है कि मुमकिना तौर पर लगता है कि धमाका करने के लिए दहशतगर्दों ने 4 से 5 किलोग्राम तक बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया था, जो औरत खुदकुश बमबार के पास मौजूद बैग में था, जिसका रिमोट औरत ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो मुसलसल हैंड फ्री के जरिए किसी से फोन पर राब्ते में थी, जो उसे वैन के आने के बारे में हिदायत जारी कर रहा था। औरत ने बिना पीछे देखे वैन के करीब पहुंचने पर धमाका किया, जिससे वाज़े हो गया है कि उसे फोन पर दूसरी जानिब से हिदायत दी जा रही थी और रिमोट का बटन दबाने का भी उसे फोन पर ही कहा गया था, जिस पर उसने वैन के करीब आते ही धमाके से खुद को उड़ा लिया। बमबार औरत रिक्शे में सवार होकर मज़कूरा मकाम तक वैन के आने से 10 मिनट कबल पहुंची थी। धमाके के बारूद की मिकदार कितनी थी और बारूद की साख्त क्या थी, ये हकायक बम डिस्पोजल यूनिट की हतमी रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेंगे। नाज़रीन इकराम, तफ्तीशी इदारों ने एक मामूली जख्मी शख्स के साथ 4 अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है, जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है। जिन अफराद को हिरासत में लिया गया है वो अफराद बिना किसी मकसद या काम के यूनिवर्सिटी के करीब मौजूद थे, जबकि जो मामूली जख्मी शख्स पुलिस की हिरासत में आया है उसका पता भी दूसरे शहर का है, जो अभी तक बता नहीं पाया कि वो जाए वक़ुआ के करीब क्या कर रहा था। दूसरी जानिब मुल्क भर में चीनी बाशिंदों समेत चीनी सफारत खाने और दीगर ममालिक के सफारत खानों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है।